रुको जरा। जी। हाँ जी। तुम मुझे ऐसे क्यों देखते रहो? तुझे देखता हूँ तो लगता है ऐसे मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई है। सुनो। अरे अभी तुम चुप रहो, मोदी जी के मन की बात सुन रहा हूँ। अरे दिन रात मोदी मोदी करते रहते हो। मोदी जैसा एक तो गुण लाओ अपने जीवन में। तो क्या करूँ, छोड़ दूँ तुम्हें? अमीर बनने का सबसे आसान तरीका अगर आपको पता हो तो मुझे बताना। इन दिनों त्योहारन पे शुभकामनाओं भरे मैसेजन को असर इस कदर छा रहा है। आपकी तबीयत कैसी है को रिप्लाई भी सेम टू यू में आ रहा है। क्या इन्होंने एक अनजान लड़की के फोटो पर दिल भेजा? ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। अभी रुको, मैं खबर लेती हूँ। ये तुमने? हाँ, मैं डरता हूँ अपनी बीवी से और ये बात मैं सीना ठोक कर कह सकता हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो क्योंकि जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो उसके अंदर डर खुद ब खुद बैठ जाता है। इस बात का डर कि कहीं मेरी बीवी को मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। इस बात का डर कि कहीं मेरी बीवी मेरी किसी बात से नाराज ना हो जाए। अरे मेरी बीवी जब मेरे ऊपर चिल्लाती है तो ऐसा लगता है कि उसके मुंह से मोती झड़ रहे हों। लेकिन ये बात तुम थोड़ी समझोगे। बाय। हाँ, क्या कह रही थी तुम? वो मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगे? हाँ, बना लो। तू खाली हमरा जिंदगी में आ जाइबू नु तो हम अपन पूरा जिंदगी तोहरे साथे बिताएम। हम जिंदगी में आए नु तो एको दिन चैन से जिए ना देम। सुन। हाँ बोल। जो मेरी इच्छा पूरी करेगा ना उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगी। 1 लाख? हाँ। बता तेरी क्या इच्छा है? मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। मेरे से शादी करने के लिए किसी ने आपसे जबरदस्ती की थी क्या? नहीं, मैंने खुदकुशी की थी। क्या 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 बोला अभी आपने? मैंने खुद की खुशी से की थी। जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं उस घर का पिता राजा होता है, क्योंकि परियां पालना हर किसी के बस की बात नहीं। बाबा मैं भाभी, मैंने सुना तुम्हारी छोटी बहन को जानवर पसंद है। हाँ पसंद तो है। अभी अभी मम्मी ने मुझे कुत्ता कही। अबे साले। मुझे मिस किया? क्या करोगे जानकर? ऐसे ही अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। कोई जरूरत नहीं है ऐसी इन्फॉर्मेशन की। बताओ ना प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ क्या? कितना? इतना बस। औरत की मांग भरी जा सकती है लेकिन पूरी नहीं की जा सकती। ए खाना का बनल बा? खिचड़ी। हम रोटी सब्जी खाएम। काल बना देम। ना हम आजे खाएम। तो बना लो। तोरा भाई के कसम तोरा बनावे के पड़ी। अच्छा ठीक बा, आज से कोई कसम के नाम लेला तो मुंहे फाड़ दे। सुनो जी। हाँ? मेरे लिए भी दिवाली के पटाखे ले आना। अरे पागल, तू किसी पटाखे से कम थोड़ी है। आपको पता है एक दुकानदार ना जलेबी बेच रहा था और लेकिन जोर जोर से चिल्ला रहा था, आलू ले लो आलू, आलू ले लो आलू। वो आलू ले लो का चिल्ला रहा था जबकि वो बेच जलेबी रहा था। हाँ तो जलेबी ले लो जलेबी, जलेबी ले लो जलेबी चिल्लाएगा तो मक्खियों का झुंड पीछे नहीं पड़ जाएगा। सॉरी, गुड नाइट। गाइस, दिवाली पे सब जमकर पटाखे जलाएं। अरे खुशियों का त्योहार है भाई। और जिन्हें प्रदूषण की चिंता है वो गाड़ी बेचकर साइकिल ले ले। हाँ। दिवाली अपनी अपनी फुलझड़ी के साथ ही मनाएं, दूसरों के पटाखों से दूर रहें। सुनो। हाँ? मैं दिवाली के पटाखे लेने जा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए भी ले लूंगा पटाखे।
मेरे लिए नहीं लेना पटाखे। क्यों? अरे वो मुझसे फूटते ही नहीं। अरे पागल, एक बार जुबान से ट्राई करना, तुरंत फूट जाएगा। दिवाली तो हम भारतीयों का त्योहार है, लेकिन मनाते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाले। मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि अगर आपकी बहू आ गई तो उसको सुबह कितने बजे उठना चाहिए। मैंने कहा कि अगर वो सुबह 10 बजे उठती है तो इसमें मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद 11 बजे उठती हूँ। उसे कम से कम 12 बजे उठना चाहिए, ताकि मैं उसको ताने मार सकूं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना लेट उठना सिखाया है। जब आपको पता है डेली 200-300 कमाने से गरीबी दूर नहीं होगी, तो आप क्यों कमा रहे हो? जब तुम्हें पता है मेकअप लगाने से हमेशा के लिए अच्छी नहीं दिखोगी, फिर तुम मेकअप क्यों लगाती हो? अगर कोई लड़का आपको लाइक कर रहा है तो अपने आप को हीरोइन मत समझो। ये सबको लाइक करते हैं, लड़कों में बीमारी होती है। साले मजाक बना के रखते हो। हम आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं, तो हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है नहीं। वो वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो हमारे परिवार के लोग बहुत ज्यादा। अच्छा, इसलिए आप शक्ल नहीं दिखाना चाहते? जी, पिछली बार भी ऐसा ही हो गया था। गुप्त सवाल है आपका। बताओ आपकी। अरे उनको भी दिवाली की शुभकामनाएं जो दूसरों के घर में आग लगाते हैं। जी आज खाने में क्या क्या खाइएगा? खाने में क्या क्या ऑप्शन है? राइस, चावल और भात। मम्मी, आज से हम लोग टीवी भी नहीं देखेंगे। हाँ मम्मी, आज से टीवी बंद। टीवी नहीं देखेगा? हाँ, आज से हम लोग टीवी नहीं देखेंगे, खाली पढ़ाई करेंगे, सिर्फ पढ़ाई। हे भगवान, आज मेरा ऊपर वाला सुनिए ली। ये समझदारी आया कहाँ से बेटा तेरे पास? वो टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया। और मेरे पास दूर के रिश्तेदारों को, यारों को, प्यारों को, जलने वालों को, प्यार करने वालों को, अड़ोसियों पड़ोसियों, अलाना फलाना ढिमकाना, सबको हैप्पी दीपावली। देवर जी, आपकी कितनी रोटी बनानी है? भाभी एक। अच्छा ठीक है। अच्छा रुको भाभी, पनीर की सब्जी कौन बना रहा है? मम्मी। भाभी 4 रोटी। 4 रोटी बना दो, 4। आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। वैसे कर क्या रही हो? सोच रही हूँ किसी अननोन बंदे की पोस्ट पे जाकर ना 7-8 कमेंट एक साथ ही कर दूं कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, 7 रोने वाली इमोजीज लगा दूं, फिर वो जाने और उसकी बंदी जाने, हमें क्या। सुनो, ये सैटरडे संडे ना हम दोनों खूब एंजॉय करते हैं। परफेक्ट आइडिया, मंडे को मिलते हैं फिर। अरे भाभी जी, भाई साहब नहीं दिख रहा है। हमारा झगड़ा हो गया, वो गार्डन में है। गार्डन में तो अभी देख के आया, वो तो कहीं नहीं है। खोद के देखा? ये जो लोग ज्ञान देते हैं ना कि सुबह सुबह घूमने जाया करो, धरती घूम रही है ना, मेरा भी घूमने जाना जरूरी है। धरती भी घूमे, मैं भी घूमूं, चक्कर नहीं आ जाएगा मेरे को। मम्मी जी, ननद आ रही है। हाँ तो तेने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें, सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। हाय। ओ हाय। कैसे हो? हम तो वैसे हैं जैसे पहले थे। मतलब कंगाल? सुनो, तुम्हें कार चलानी आती है? नहीं। स्कूटी? नहीं। और साइकिल? वो भी नहीं। कुछ भी चलाना नहीं आता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब चला लेती हूँ। एक यूट्यूबर को फांसी दी जा रही थी, तो जज ने बोला कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। तो यूट्यूबर बोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सामने एक तोता पाल रखा था और वो अपने घर के बाहर लटकाया हुआ था पिंजरा। वो इतना निहायत बदतमीज था, वो जो भी आदमी वहां से गुजरता तो उसे गालियां देता था वो।
तो एक साहब उससे बहुत परेशान थे, वो उधर से निकलते थे, उनका घर उसके पीछे था, वो वहां से निकलते थे, वो तोता पड़ता था रास्ते में, वो गाली देके कहता था हाँ भाई चल दिया। बाकी आप समझिए गाली क्या देता हो। तो वो बहुत परेशान, एक बार दो बार तीन बार आजिज आ गया, तो उसने मौलाना से जिनका वो तोता था उनसे कहा यार क्या आपने तोता पाला हुआ है, अब कुछ तहजीब सिखाओ, आदाब सिखाओ, आपने गालियां सिखाई हो, क्या हो गया, गाली देता है यार, निकलते मूड खराब करता है। कहले कोई बात नहीं मैं समझाऊंगा। अब वो साहब एक अगले दिन निकले तो तोता खामोश, आगे चले गए। उनको तो आदत थी रोज गाली सुनने की। वो आगे जाके पीछे मुड़ के देखा तो तोते ने गर्दन बाहर निकाली पिंजरे से, कह रहा है समझ तो तू गया ही होगा, देख क्या रहा। सुनो जी, सारे पति अपने खुद की पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नियों को क्यों देखते हैं? अरे पागल, आदमी हमेशा सिर्फ दूसरों की गलती देखता है, अपनी नहीं। गौर से देखिए इस महिला को, यह वही है जो करवा चौथ के दिन महारानी बनी हुई थी और आज नौकरानी। सरकार से निवेदन है, दिवाली आने से पहले सोन पापड़ी को बैन कर दिया जाए। खाता कोई नहीं है, बस इधर उधर करते रहते हैं। सुनो, हाँ आज ना मुझे 20 रुपए का नोट मिला रोड पे। लाओ तो फिर 50-50 कर लेते हैं। पर ये तो 20 है ना। कौन से स्कूल से पढ़ी हो तुम? वो नहीं बताऊंगी मैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट है ना। पटाखे कोर्ट ने बंद करवा दिए, साउंड सरकार बंद करवा रही है, मिठाई और घी मेरे डॉक्टर ने बंद कर दिए। अब दिवाली क्या मैं हाजमोला खा के मनाऊं? बेचारा आदमी करे तो क्या करे, जब सर पे बाल ना आए तो दवाई ढूंढता है, और जब आ जाते हैं तो नाई ढूंढता है, जब सफेद हो जाते हैं तो डाई ढूंढता है, और जब फिर काले हो जाते हैं तो लुगाई ढूंढता है। सुनो जी, आपको पता है पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे। क्यों? अरे तभी तो आप जैसे पति मुझे मिले हैं। अरे तो फिर मैंने कौन सा पाप किया था? ससुराल में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। तुम बहू हो, अनारकली थोड़ी जो हर किसी को पसंद आ जाओगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर मैं सुपरस्टार बन गया तो मैं लोगों से इंग्लिश में कैसे बात करूंगा। इंग्लिश तो मुझे आती ना। हाँ, अगर आपके पति आपका कहना नहीं मानते हैं तो इतने ध्यान से मत सुनो, किसी के पति नहीं मानते। हाँ, कोई इलाज नहीं इसका। हमारे देश में पत्नी पति को ही अपना सब कुछ मानती है, बस कहना नहीं मानती। सुनो जी, हाँ एक बात बताओ, जब जल ही जीवन है तो आदमी जल में डूब के मर क्यों जाता है? क्या आपको पता है कि खुश नसीब इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? अनमैरिड। अनमैरिड कहते हैं। इंग्लिश बोला करें प्लीज। जिंदगी आपको दुख देगी, लेकिन आप साफ साफ मना कर देना मुझे नहीं चाहिए। कितना भी तुम कैडबरी चॉकलेट की एड दिखा लो, कितना भी तुम चमचम को चमका लो, कितना भी तुम रसगुल्ले गोल बना के दिखा दो, और कितना भी तुम काजू कतली को अच्छे डिब्बा में धर के दिखा दो, सबसे आगे तो हमारी सोन पापड़ी रहे। आपको पता है एक दुकानदार ना जलेबी बेच रहा था, और लेकिन जोर जोर से चिल्ला रहा था, आलू ले लो आलू, आलू ले लो आलू। वो आलू ले लो का चिल्ला रहा था जबकि वो बेच जलेबी रहा था। हाँ तो जलेबी ले लो, जलेबी जलेबी ले लो, जलेबी चिल्लाएगा तो मक्खियों का झुंड पीछे नहीं पड़ जाएगा।
सॉरी, गुड नाइट। अरे सुनो, चलो खाना खा लो। आलू मटर की सब्जी, चावल और रोटी बनी है। पता है मुझे, मैं ही बना के आया हूँ सारा खाना। खाना खा लो। अबे इसकी तो लाइक कम है, इसकी वीडियो में कुछ नहीं होगा। गाइज यही सोचकर आप एक नए क्रिएटर की वीडियो को स्किप कर देते हो ना। लेकिन कभी आपने सोचा है वो क्रिएटर कितने सपने सजा रहा होता है। और वैसे भी गाइज अगर आपकी किसी लाइक की वजह से कोई खुश हो रहा है ना, तो कर दिया करो यार। वैसे भी सब्सक्राइबर लाइक के पैसे थोड़ी लगते यार। हरामजादे तू नरक में जाए। अच्छा, मैं दारू पीऊं तो मैं नरक में जाऊंगा, और जिससे मैं दारू खरीद के लाऊं वो दुकान वाला, वो कहाँ जाएगा? वो भी नरक में जाएगा। और वो दारू बेचने वाले के बाहर जो अंडा वाले की दुकान है, जहाँ से मैं अंडे खाता हूँ, वो कहाँ जाएगा? वो भी नरक में जाएगा। और जब हम तमाशा देखने जावे हैं और वहां से एक डांस करे सब्बो, वो कहाँ जाएगी? वो भी नरक में जाएगी। अच्छा, जब नरक में दारू होएगी, अंडा बेचने वाला होएगा और सब्बो जो नाचे वो भी होएगी, तो नरक कहाँ रहेगा? वो तो साक्षात स्वर्ग है, स्वर्ग। बेटा खाने में क्या बनाऊं? मम्मी कुछ भी बना लो। ठीक है बेटा। बेटा खाना लगा दो, खाना बन गया। क्या बनाया मम्मी? दाल चावल। ए मम्मी हर टाइम ये दाल चावल। बहुत बढ़िया मम्मी, एक प्लेट लगा दो अभी। गुरुजी राधे राधे जी। मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे? मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा, वो गाना आप कैसे बना है? कौन सा बताओ? मुन्नी नाम। बेबी, अगर आपको कहीं से 10,000 रुपए मिले तो क्या करोगे? क्या करूंगा? लाके तुम्हें दे दूंगा। ओ बेबी सच्ची? और अगर 1 लाख रुपए मिले तो? अरे बाबा, तो भी तुम्हें ही दे दूंगा। और अगर 10 लाख रुपए मिले तो? अरे 10 लाख छोड़ो, अगर 1 करोड़ मिला तो भी तुम्हें ही लाके दूंगा। मैंने क्या करना है पैसे का? और अगर 3,235 रुपए मिले तो? तुमने फिर से मेरे पर्स में से पैसे निकाले हैं? अरे बेबी, अगर आपके पास होते तो भी तो आप मुझे ही दे देना। तो मैंने ले लिया तो क्या हो गया? ये भगवान क्या जुल्म है। भाभी। हाँ? मेरे जूता कहाँ, कहीं भी ना दिख रहे। जूते? उनको बेच के तो मैं साड़ी ले आई। साड़ी? और मेरी बाइक कहाँ, वो भी ना मिल रही। उसको बेच के तो मैं हार ले आई। ऐसे तो कई दिन तुम मोही बेच दोगी। फोटो तो मैंने तुम्हारा भी दिखाया, पर 2,000 रुपए कह रहे। इतनी शक्ल खराब थोड़ी है मेरे देवर की जो 2,000 रुपए में दे दूंगी। मैं भी 2500 बोली आई। और तुम जैसी खूबसूरत लड़की भी देखना एक दिन जालिम सास बन जाएगी।